अस्सलाम वालेकुम। आज फार्माकोग्नोसी का लेक्चर नंबर 11 है जिसका पार्ट 2 हम आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा एंजाइम्स और बायोकेमिस्ट्री में भी सिमिलर टॉपिक है, तो आपने दोनों की तैयारी जो है वो यहीं से ही कर लेनी है। फंक्शंस आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के। सबसे पहले आ जाता है आपके पास डिक्रीज्ड एक्टिवेशन एनर्जी। जो एंजाइम्स होते हैं, जो एक्चुअल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैरी करने के लिए, उसको जो है वो डिक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डाइजेशन। जब डाइजेशन की बात की जाती है तो हमारी डाइट के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जिसमें फैट्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो है वो शामिल हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए कि ये इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे, सिंपलर और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सके, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि इजीली मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सकें। चीज़ मेकिंग के अंदर जो है वो एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्वीटनर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। सुक्रोज में अगर हम ग्लूकोसाइडेज एंजाइम डाल देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, जो कि ज्यादा स्वीटर है एज कम्पेयर टू सुक्रोज। नेक्स्ट आ जाता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम्स जो होते हैं, जो कि एज हीट स्टेबलाइजर्स काम कर रहे होते हैं, तो इनको जो है वो डिटर्जेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पे प्रोटीएजेस एंजाइम्स जो होते हैं उनको। ड्रग्स के तौर पे भी हम लोग एंजाइम्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे जो जीआईटी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए। इसके अलावा कैंसर ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिकली अगर बात करें तो एल एस्पार्जिनेज जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिनको क्योर करने के लिए जो है वो एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रिकेट्स, जॉन्डिस और हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और लिवर प्रॉब्लम्स के लिए काइनेजेस एंजाइम जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में जो प्रोटीन थ्रोम्बिन एक्टिवेशन होती है वो एंजाइम के थ्रू होती है, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसमें भी जो है वो एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस में क्लैरिटी हासिल करने के लिए ड्रिंक के अंदर जो है वो ताकि क्लैरिफिकेशन हो जाए उसकी ड्रिंक की और कोई भी पार्टिकल्स जो हैं वो नजर ना आए, तो उसके लिए जो है वो अमाइलेज एंजाइम जो उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है वो मीट टेंडराइजिंग में मीट को अंदर से जो है वो गोश्त को अंदर से नरम करने के लिए, अच्छे से पकाने के लिए जो है वो ट्रिप्सिन, पेप्सिन और पपेन एंजाइम जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है और ये डाइजेशन को भी फैसिलिटेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चर। एंजाइम स्ट्रक्चरली कैसे हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो काम किस तरह से करते हैं उसके लिए एक लॉक एंड की मॉडल है जिसके एक्सप्लेनेशन जो है वो अभी मैं आपको देती हूँ। तो ये लॉक एंड की मॉडल बेसिकली जो है वो काम किस तरह से करता है कि जिस तरह से एक की के अंदर जो है वो एक की जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एक स्पेसिफिक लॉक खोलने के लिए, इसी तरह से एक एंजाइम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक केमिकल रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप करने के लिए। एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं और केमिस्ट जो होते हैं वो यही बात ही करते हैं कि ये इसलिए होता है कि जो एंजाइम होता है और सबस्ट्रेट होता है, इनके अंदर एक स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री ज्योमेट्रिक शेप होती है, ठीक है, जो कि एक दूसरे के अंदर एग्जैक्टली फिट होती है। जिस तरह से हम कहते हैं कि एक लॉक के लिए जो है वो चाबी के अंदर जो है वो उसी तरह से जो है वो उसकी बनावट होती है कि जो उस लॉक के अंदर फिट आती है और वही उस लॉक को खोलती है। इसी तरह से जो है वो ज्योमेट्रिक शेप जो होती है सबस्ट्रेट की और एंजाइम की वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एक जैसी होती है, ठीक है। इस वजह से इसको जो है वो लॉक एंड की मॉडल जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाती है इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये देखिएगा, ये एक जो है वो आपके पास आ जाता है एंजाइम और ये जो है वो सबस्ट्रेट है। ये इसकी एक्टिव साइट है जहां पर अटैचमेंट होनी है इस सबस्ट्रेट की। ये जब अटैच हो जाएगा तो क्या होगा कि इसके बाद जो है वो प्रोडक्ट्स में इसके जो है वो तब्दील हो जाएंगे और प्रोडक्ट्स जो है वो फिर यहाँ पर जो है वो निकल के बाहर आएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लांट्स से हासिल करदा एंजाइम्स। दो बहुत मेजर एंजाइम्स जो हम प्लांट से जो है वो ऑब्टेन करते हैं। नंबर 1 पे आपके पास आ जाता है ब्रोमेलिन। ब्रोमेलिन जो है वो बेसिकली एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि फ्रूट और स्टेम से हासिल किया जाता है पाइनएप्पल प्लांट की, ठीक है। और ये जब फूड के साथ लेते हैं हम तो फिर ये डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पे काम करता है, लेकिन जब हम इसको एम्प्टी स्टमक पे लेते हैं तो इसकी कुछ एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। इसका बोटानिकल ओरिजिन क्या है? एनानस कॉमोसिस, कि ये इस प्लांट से जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। फैमिली इसकी है ब्रोमेलेसी। सोर्स इसका क्या है कि किस जगह से हम इसको हासिल करते हैं? सबसे ज्यादा स्टेम से हम इसको सबसे ज्यादा जो है वो हासिल करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। कलर इसका जो है वो येलोइश व्हाइट है टू टैन पाउडर।
सॉल्युबिलिटी अगर हम इसकी देखें तो सॉल्युबिलिटी में वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर पानी के अंदर हल हो जाता है, लेकिन इनसॉल्युबल है एसीटोन, ईथर, इथानॉल और मेथनॉल में। मॉलिक्यूलर वेट है इसका 33,000 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट आपके पास इसके यूजेस आ जाते हैं। इसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इन्फ्लेमेशन जो है वो कम करता है। इसके अलावा एडीमा और इन्फ्लेमेशन जो है उसके अंदर हम इसको सपोर्टिंग एजेंट के तौर पे भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेदर की फैक्ट्री में ये इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग है और प्रोटीन्स को रिमूव करता है। तो लेदर फैक्ट्री में बेसिकली हाइड्स जो होती हैं, जो स्किन्स होती हैं एनिमल्स की, वो प्रोसेस की जाती है, तो उसके लिए जो है वो उसके अंदर से प्रोटीन रिमूवल जो है वो ज़रूरी होती है, जिसके लिए हम लोग ब्रोमेलिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन की प्रोडक्शन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं और पपेन के साथ इस्तेमाल करते हैं मीट की टेंडराइजिंग के लिए, मीट को जो है वो नरम करने के लिए अंदर से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें कि इन वीवो और इन विट्रो, ये दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इन वीवो का मतलब होता है इन द बॉडी, और इन विट्रो मतलब कि आउटसाइड द बॉडी। जब हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं रिसर्च के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो है वो ब्रोमेलिन ने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किया कि ये ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन जो है वो उसको रोकता है, यानी कि एंटी क्लॉटिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। नेक्स्ट जो हमारा नंबर 2 पे आपका जो प्लांट से ऑब्टेन करदा जो है वो एंजाइम है, वो है पपेन। पपेन इज ऑल्सो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, और इसको हम लोग जो है वो लीव्स से, रूट से और फ्रूट से जो है वो ऑब्टेन करते हैं पपाया प्लांट की। इसके अलावा इसका काम क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, डाइजेस्टिंग प्रोटीन किस तरह से है कि ये हाइड्रोलिसिस करवाता है प्रोटीन की।